Hello students, welcome to this YouTube channel. We are learning cell, a basic unit of life for class 9 students. This chapter includes so many things regarding a cell and why it is called a basic unit of life, why all living organisms require to fulfill the basic activities done by the cell. So in last video we have learned about the definition of cell, who discovered the cell, what is the meaning of cell theory, and then we also learned about eukaryotic and prokaryotic cell. Now today we'll focus more on the process of osmosis which takes place in a cell. So for that first we have to revive few things. So let's revive the thing regarding the definition of diffusion and osmosis and the difference between diffusion and osmosis. If I am talking about diffusion, movement of solute particles from higher concentration to lower concentration is called as diffusion. I have already cleared what is the meaning of solute, solvent and solution. सॉल्यूट वो होता है बेटा जो सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होता है, और जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिक्स होते हैं दे फॉर्म अ सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रही हूँ, सॉल्ट को ले लीजिए. सॉल्ट एक सॉल्यूट एक्ट करता है और वाटर जो है वो एक सॉल्वेंट एक्ट करता है. जब हम वाटर के अंदर सॉल्ट को घोल देते हैं, मिक्स कर देते हैं और आपको एक नमकीन वाटर मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सॉल्यूशन. तो अगर मैं बात कर रही हूँ एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन की, तो यहाँ पे एग्जांपल आएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ह्यूमन बींग्स जो है रेस्पिरेशन के टाइम में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस करती है इन ह्यूमन बींग्स, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन. क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं विथ थ्रू आउट CO2. सो लेट्स फोकस ऑन ऑस्मोसिस. यहाँ पे बेटा जो मूवमेंट हो रहा है वो सॉल्यूट पार्टिकल्स का नहीं हो रहा है, वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का हो रहा है. यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो मूव कर रहे हैं वो किसके मूव कर रहे हैं, सॉल्वेंट के. और पहले डिफ्यूजन में हमने क्या पढ़ा, मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. डिफ्यूजन में जो मूवमेंट हो रहा था वो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो रहा था. और अगर हम बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस की, तो यहाँ पे बेटा मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रैवल करते हैं लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. यस, मैंने आपको पहले भी ये क्लियर करा है. अगर हम बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस के लिए तो उसे एक कंडीशन जो है वो फुलफ़िल करनी पड़ती है, दैट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो अगर हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन सेल्स की बात कर रहे हैं, तो जो सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इट एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन व्हेनेवर द सेल हैज़ टू डू वेरियस ऑस्मोटिक एक्टिविटी. इसमें एग्जांपल आएगा एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स. रूट के जो सेल्स होते हैं बेटा उनके अंदर उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है, इसलिए वो इजीली जो ज़मीन के अंदर पानी होता है जो कि रिच होता है मिनरल्स एंड सॉल्ट से, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. तो देखिए यहाँ पे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो वाटर है. वाटर को क्या बोलेंगे हम, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जो कि ट्रैवल करते हैं रूट टिप से लेके लीफ तक, जहाँ पे वो फूड जनरेशन में हेल्प करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो अगर हमको ऑस्मोसिस और क्लियरली समझना है तो इसके लिए आपको एक एक्टिविटी बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, जिसमें हम 3 टाइप के सॉल्यूशन लेंगे बेटा, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक. एक्टिविटी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन का मीनिंग बता दूं. अगर हम बात कर रहे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, द सॉल्यूशन विच हैव लोअर कॉन्सेंट्रेशन देन अदर. Hypotonic, the solution which have higher concentration than other. The solution which have equal concentration than other. अगर हम बात कर रहे हैं हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक की, तो इसके लिए एक हम बेसिक एक्टिविटी करेंगे. हम क्या करेंगे बेटा, 3 ग्लास बाउल्स लेंगे. क्या लेंगे, 3 ग्लास बाउल्स. ये 3 ग्लास बाउल्स के अंदर ये जो ग्लास ट्रफ है इनके अंदर हम क्या फिल कर देंगे, वाटर. क्या फिल कर देंगे बेटा, वाटर. हमने 3 ग्लास टफ लिए हैं जिनमें हमने क्या ऐड किया है, वाटर. ठीक है. अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो 3 ट्रफ है उसमें से 1 ग्लास ट्रफ में हम कुछ शुगर के मॉलिक्यूल्स डाल देंगे, वेरी लिटिल. तो ये थोड़ा सा स्वीट हो जाएगा, लिटिल स्वीट. ये वाला क्या हो जाएगा, लिटिल स्वीट वाटर, क्योंकि हम इसमें बहुत
कम शुगर मॉलिक्यूल्स डाल रहे हैं। इस वाले सॉल्यूशन में हम बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स डाल देंगे, बहुत सारे, ठीक है। ये क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि ये बहुत स्वीट वाटर का सॉल्यूशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक रेजिन लेंगे बेटा, रेजिन, जिसे आप किशमिश बोलते हो, यस किशमिश आप खाते हो। सो विल टेक वन रेजिन and we will put each in all the 3 trough which is containing water, ठीक है। एक वाटर ऐसा है जिसमें हमने शुगर सॉल्यूशन नहीं डाला है, एक में हमने कुछ बूंदे शुगर सॉल्यूशन की डाली है, और एक में हम कुछ ज़्यादा बूंदे जो है हमने शुगर सॉल्यूशन की डाली है। तो अगर मुझे कुछ रिज़ल्ट देखना होगा तो आई विल कीप दिस apparatus फॉर हाफ एन आवर। उसके बाद में मैं जो ऑब्जर्वेशन देखती हूँ तो मुझे ऑब्जर्वेशन में क्या दिखाई देता है, जिस ग्लास ट्रफ में जो नंबर 1 पे है, यस ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है, ये नंबर 3 पे है। तो नंबर 1 में क्योंकि मैंने वाटर में शुगर नहीं डाला था, आपको याद है, प्लेन वाटर है और एक रेजिन उसके अंदर डाला है मैंने, और आधे घंटे के लिए उसे छोड़ दिया है। तो कुछ आधे घंटे बाद जब मैं देखती हूँ तो आई सी दैट रेजिन हैज़ स्वलन अप, रेजिन हैज़ स्वलन अप, फूल गया है ये, इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो गया। क्या हो गया था रेजिन में, स्वलन अप, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ जिसमें कि मैंने शुगर सॉल्यूशन थोड़ा सा डाला था, शुगर के पार्टिकल्स जो है वो मैंने थोड़े डाले थे और रेजिन को डाला था, तो यहाँ पे मुझे कोई चेंज नहीं दिखता। मुझे रेजिन का साइज़ जो ओरिजिनल मैंने डाला था एज इट इज़ वही दिख रहा है, नो चेंज आई कैन सी, व्हाट आई कैन सी, नो चेंज, ओके। और जो मेरा थर्ड सॉल्यूशन है, इसमें जब मैंने रेजिन को डाला तो मैंने क्या देखा, रेजिन मेरा जो है और स्क्वीज़ हो गया है, छोटा हो गया, वो श्रंक हो गया, वो श्रंक हो गया। तो ये क्यों हुआ, इसको अगर मैं समझूं तो नंबर 1 जो मेरा सॉल्यूशन था, जो मेरा नंबर 1 सॉल्यूशन था जिसमें कि प्लेन वाटर था और रेजिन डाला था जो कि स्वलन अप हो गया था, इसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो ये रेजिन है, ये जो रेजिन है ये एक्ट कर रहा है एज अ सेल, ये एक्ट कर रहा है एज अ सेल, और ये रेजिन की जो वॉल है यानी कि सेल वॉल है ये एक्ट कर रही है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, देखो वाटर एक सॉल्वेंट है, वाटर क्या है, एक सॉल्वेंट, और रेजिन के अंदर अपना एक शुगर सॉल्यूशन होता है। रेजिन आप अगर आपने खाई होगी तो उसमें एक मिठास होती है, ठीक है। तो रेजिन का अपना एक शुगर सॉल्यूशन है जिसका अपना अलग कॉन्सेंट्रेशन है। तो अगर मैं बात करूँगी यहाँ पे, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, यहाँ पे मिठास नहीं है, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई। और अगर मैं रेजिन की बात करूँगी तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये ट्रैवल करेंगे हाई टू लो, हाई टू लो, और इसकी वजह से जो रेजिन है ये फूल जाता है और हमें दिखता है कि जो रेजिन है वो स्वलन अप हो गया है या फूल गया है या स्वलन अप हो गया है। ऐसे सिचुएशन में ये जो वाटर है इसे हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि ये यहाँ पे ऑस्मोसिस हुआ है, वाटर जो है वो एंटर करा है शुगर मॉलिक्यूल में। अब ये अगर मेरे को बताना है सिंपल लैंग्वेज में तो मेरे को आपको ये बताना पड़ेगा, रेजिन्स में जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, रेजिन्स में जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें कुछ स्पेस लेफ्ट अप हो जाती है, कुछ स्पेस लेफ्ट अप हो जाती है, और जब ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स है जो कि एक रेजिन के अंदर मौजूद है, क्योंकि इनका कॉन्सेंट्रेशन लो है और इनके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हाई नहीं है शुगर का, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये एंटर हो जाते हैं एंड दे बाइंड विथ शुगर मॉलिक्यूल्स, दे बाइंड विथ sugar molecules, they occupy the empty space and bind with sugar molecules giving it a swollen shape. This type of osmosis takes place in hypotonic solution, this type of osmosis takes place in hypotonic solution. अगर हम बात कर रहे हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बेटा हमने थर्ड वाला जो सॉल्यूशन लिया था आपको याद होगा, थर्ड ट्रफ में हमने क्या करा था, शुगर के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे ले लिए थे, यस और नो, बहुत मीठा पानी,
और उसमें हमने वो रेजिन डाला था, और जब हमने कुछ आधे घंटे बाद देखा तो हमने देखा कि वो रेजिन जो है वो श्रंक हो गया है, यानी कि सिकुड़ गया है। सिकुड़ गया है यानी कि क्या बात हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, फिर हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया सॉल्वेंट का, और रेजिन का क्या हो गया, लो कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि रेजिन के अंदर भी अपनी मिठास है और शुगर सॉल्यूशन में भी अपनी मिठास है, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिन है इसके अंदर और शुगर मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए, और वो क्या हो गया, उन्होंने टाइटली बाइंड कर लिया, तो यहाँ से रेजिन ने अपना वाटर मॉलिक्यूल लीव कर दिया ताकि वो बाहर वाले सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर सके। हाँ, मैं एक बार क्लियर बता देती हूँ आपको बेटा, जो ये शुगर सॉल्यूशन है, आपको पता है शुगर सॉल्यूशन की एक खासियत होती है, आप जब इसमें वाटर एडअप करते जाते हैं इसकी मिठास कम होती जाती है, क्योंकि शुगर की क्वालिटी होती है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर ऑक्यूपाई कर लेती है। तो ये रेजिन्स के अंदर जितना भी वाटर था वो, क्योंकि बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था और अंदर कम था, तो वो वाटर उसने लूज़ कर दिया, जिसकी वजह से वो श्रंक हो गया। ऐसे टाइप ऑफ ऑस्मोसिस को हाइपरटोनिक ऑस्मोसिस बोला जाता है, और सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है, जिसमें कि जो सेल होता है वो अपना वाटर लूज़ कर देता है या लिक्विड लूज़ कर देता है, क्योंकि बाहर कॉन्सेंट्रेशन हायर है उसके अपने कंटेंट से ज़्यादा। और अगर हम बात कर रहे हैं आइसोटोनिक, मैंने आपको बताया था, हमने एक ऐसा सेकंड नंबर में वाटर ट्रफ लिया था जिसमें हमने उतने नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल डाले थे जितने कि एक रेजिन के अंदर होते हैं, यानी कि दोनों तरफ जो मिठास है वो इक्वल है, दोनों तरफ जो स्वीटनेस है बेटा वो इक्वल है, रेजिन के अंदर की भी और बाहर के सॉल्यूशन की यानी कि सॉल्वेंट की। तो दोनों सॉल्वेंट जो है उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल है, दोनों सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इक्वल है, इसलिए ना वाटर बाहर गया ना वाटर अंदर आया, नहीं, दोनों नहीं हुए केस, ना उसने वाटर लूज़ किया ना उसने वाटर को एक्सेप्ट किया। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और ये जो प्रोसेस होता है जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सिलेक्टिव मेम्ब्रेन से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रैवल करते हैं फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑस्मोसिस प्रॉपर्ली।